हेलो एवरीवन, मैं राहुल। चलिए आज हम लोग बात करेंगे अपने इलियट वेव पैटर्न्स के कुछ नए पैटर्न्स के बारे में, जहां पर बाजार को देखकर ये पता पड़ जाएगा कि आप लोगों को एंट्री कैसे लेना चाहिए, बाइंग साइड पर या सेलिंग साइड पर। आप लोग देख रहे हैं द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। मैं राहुल जोशी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए आज हम लोग बात करेंगे इलियट वेव के कुछ पैटर्न्स के बारे में, जहां पर हमें देखकर ये पता पड़ जाएगा कि बाजार मोमेंटम कैसे करता है। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख सकते हैं कि इलियट वेव होती क्या है और इलियट वेव किसने बनाई और क्यों बनाई। आज हम लोग सीखेंगे वन बाय वन इलियट वेव्स के कई सारे पैटर्न्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जहां पर बाजार के अंदर इलियट वेव को दो वेव्स के अंदर बांट के रखा हुआ है। ये दो वेव्स कौन कौन सी है? दो वेव्स कहलाती है मोटिव और एक कहलाती है करेक्टिव्स। ठीक है, मोटिव वेव के अंदर भी दो टाइप है। ठीक है, एक तो आ जाता है इंपल्सिव वेव और एक आ जाता है डायगोनल वेव। ठीक है, और करेक्टिव वेव्स के अंदर बहुत सारी वेव्स आ जाती है, जिगजैग वेव्स आ जाती है, फ्लैट करेक्शन आ जाता है, एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन आ जाता है। तो इस टाइप की बहुत सारी वेव्स देखने को मिलेगी। इस पूरी YouTube सीरीज के अंदर हम लोग वन बाय वन इन पैटर्न्स को देखेंगे और समझेंगे कि आप लोगों का एंट्री और एग्जिट कहां से होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं नंबर 1 पे इस पूरे YouTube सीरीज की शुरुआत करता हूं, इंपल्सिव वेव, जो कि टाइप है मोटिव वेव का। चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि भाई इंपल्सिव वेव है क्या। इंपल्सिव वेव, ठीक है, इंपल्सिव वेव इज अ टाइप ऑफ मोटिव वेव्स। अब इसके बनने के 3 प्रिंसिपल है। ठीक है, सिंपल इंपल्सिव वेव आपको इस टाइप से दिखेगी। ये अपने आप में एक इंपल्सिव वेव है जो कि 5 पॉइंट पर चलती है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि पॉइंट नंबर 2 जो है, पॉइंट नंबर 2 100% रिट्रेस। ठीक है, 100% रिट्रेस नहीं होना चाहिए। यानी अगर मार्केट 100 रुपए से 200 रुपए जा रहा है तो 200 रुपए वापिस 100 रुपए नहीं आना चाहिए। ये पहला नियम। ठीक है, दूसरा नियम बोलता है कि जो ये वेव नंबर तीसरी है, ये सबसे बड़ी वेव होगी, लार्जेस्ट वेव होगी, वेव नंबर 3। ठीक है, ये दूसरा नियम। और इसका फाइनल नियम है कि चौथा पॉइंट ओवरलैप नहीं करना चाहिए पॉइंट नंबर 1 को, यानी चौथा पॉइंट इस एक पॉइंट के नीचे नहीं आना चाहिए। तो कुल मिला के ये वेव जो है ये बुलिश मार्केट का इंडिकेशन देती है, जहां पर 1, 3 एंड 5 पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके पीक, और 2, 4 ये कहलाते हैं आपके ट्रफ्स। ऑलरेडी हम लोग पीक एंड ट्रफ हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। तो यहां पर पीक कहलाता है रेजिस्टेंस और ट्रफ कहलाता है सपोर्ट। तो ये अपने आप में एक इंपल्सिव वेव का टाइप हो जाता है, यानी बाजार कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है एक छोटे से रिट्रेसमेंट के साथ में। अब मेन फंडा आता है 5वें पॉइंट पर। अब व्हाट शुड वी डू ऑन 5th पॉइंट? अगर मार्केट 5वें पॉइंट तक चला जा रहा है तो 5वें पॉइंट के बाद में हमें क्या करना चाहिए? बाय का एंट्री तो बिल्कुल नहीं होगा। 5वें पॉइंट पर आप लोग वहां जाकर एक सेल का एंट्री ले सकते हैं। इस पॉइंट से आप लोगों को सेल का एंट्री लाइक दैट। अब ये सेल का एंट्री आपको मिलेगा A, B और C फॉर्मेट के अंदर। यानी हमें हर बढ़ते हुए बाजार के अंदर डर जाना चाहिए, और जब बाजार डर जाए तो हमें वहां पर बायर बन जाना चाहिए। तो ये वेव पैटर्न यानी इंपल्सिव वेव भी हमें यही सिखाती है कि इंपल्स में आकर मार्केट बहुत तेजी से मोमेंटम करता है और उसके बाद में करेक्शन करता है। तो ये पूरी तरीके से एक इंपल्सिव वेव है जो 5 कोऑर्डिनेट के साथ में मिलकर बनती है, जिसका बेसिक प्रिंसिपल है पॉइंट नंबर 2 नॉट रिट्रेस 100% ऑफ पॉइंट नंबर 1। दूसरा नियम, तीसरी जो वेव होगी वो सबसे बड़ी वेव होगी इस पैटर्न के अंदर। और पॉइंट नंबर तीसरा, चौथा पॉइंट एक को ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये अपने आप में पूरी तरीके से एक इंपल्सिव वेव पैटर्न है।